Hello students, today we are going to start the class 10th workbook Spring Blossom lesson number 3 Salutation to the Nation. We are doing here word power of the lesson. So this is lesson 3 Salutation to the Nation word power. Question number A. Give antonyms for the following words. Here let me give you the meaning of antonym. Antonym मतलब होता है opposite word. हमारे पास 5 opposite words हैं. Let's see what are the opposite words of these words. So we have the word grateful. Grateful यानी होता है कृतज्ञ. इसका opposite होगा ungrateful मतलब कृतज्ञ. नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट. रिलक्टेंट यानी इच्छा नहीं होना, अनिच्छा. तो इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा विलिंग यानी इच्छा होना. इन्यूमरेबल यानी अनगिनत है ना, और उसका अपोजिट हो जाएगा फ्यू यानी कुछ. ह्यूज यानी होता है बहुत बड़ा, इसका अपोजिट हो जाएगा टाइनी यानी छोटा सा. इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन. नेक्स्ट है हार्मफुल. हार्मफुल यानी नुकसानदायक, और उसका अपोजिट हो जाएगा हार्मलेस. हार्मलेस यानी जो नुकसान ना पहुंचाए, हानि रहित. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. ए ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर प्रिजनर्स आर केप्ट. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है. तो इसका सही उत्तर है सेल. सेल यानी कोठरी. सेल यानी कोठरी. यस, यही आंसर है आपका, है ना. नेक्स्ट है भगत सिंह इन द जेल वॉज रीडिंग द ब्लैंक ऑफ लेनिन. 2 ऑप्शन दिए हैं, स्टोरी एंड बायोग्राफी. भगत सिंह जेल में पढ़ रहे थे, तो हमने लेसन में पढ़ा है वो बायोग्राफी ऑफ लेनिन पढ़ रहे थे. नेक्स्ट है हैंगमैन वॉज मूव्ड टू द ब्लैंक ऑफ हिज हार्ट. यहाँ पे कोर और सेंटर. कोर अंतरतम, कोर इसका सही आंसर है कोर. द ग्रेट मार्टिर भगत सिंह ब्लैंक डेथ. महान शहीद भगत सिंह ने मृत्यु को क्या किया. एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाना, और अपोज्ड यानी उसका विरोध करना. तो उन्होंने क्या किया था, मृत्यु को गले लगाया था. एम्ब्रेस्ड आलिंगन करना. ही डिड सो टू लिबरेट हिज मदरलैंड एंड बिकेम ब्लैंक इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन. एक है परमानेंट यानी स्थायी, इमॉर्टल यानी अमर. उन्होंने ऐसा किया अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, और भारतीयों के हृदय में अमर हो गए, यानी आंसर है इमॉर्टल. सो स्टूडेंट, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्लिप एंड यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक वेरी इजीली. नाउ कम टू योर पेज नंबर 11 ऑफ योर वर्कबुक. इट इज the reading time of the same lesson. Read the passage carefully and answer the following questions. हमको पैसेज पढ़ना है, समझना है और फिर आंसर्स करने हैं. A warrior king with his almost invincible army invaded a much weaker country. एक वॉरियर किंग. वॉरियर यानी वार यानी होता है युद्ध, और वॉरियर यानी योद्धा. राजा ने अपने ऑलमोस्ट इनविंसिबल आर्मी, लगभग अविजित, इनविंसिबल यानी जिसे जीता ना जा सके, ऐसी आर्मी सेना के साथ इन्वेड यानी आक्रमण कर दिया एक अपने से बहुत कमज़ोर देश के ऊपर. द वेंगार्ड ऑफ द आर्मी अंडर द किंग एंटर्ड दैट कंट्री. वेंगार्ड यानी अगुआ, आगे चलने वाले अग्रसैनिक जो थे वो उस देश में अंदर पहुंच गए. एंटर्ड यानी उन्होंने प्रवेश कर लिया जीते वाले देश में. एट दैट वेरी मोमेंट द किंग सॉ अ वुमन एट सम डिस्टेंस हु वाज वॉकिंग अलोंग द रोड विथ 2 चिल्ड्रन, both 3 or 4 year old.
तो राजा ने उसी समय अपने से कुछ दूरी पर एक महिला को जाते हुए देखा। उसके साथ 2 बच्चे थे, लगभग 3 या 4 वर्ष के थे। When she saw the formidable army, she panicked. जब उसने formidable army, formidable का मतलब होता है विकट, भयंकर या दुर्जय, जिसे जीता ना जा सके, ऐसी सेना को देखा। She panicked, panicked यानी वो डर गई। She picked one of the children in her arms and started running, leaving behind the other child. उसने एक बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और दौड़ने लगी, दूसरे बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया। The king asked some of his soldiers to catch that woman and bring her and the 2 children before him. राजा ने अपने कुछ सोल्जर्स से बोला कि उस स्त्री को पकड़ के ले आओ और साथ ही उन दोनों बच्चों को भी मेरे सामने लेके आओ। The soldier brought the fear-stricken woman and the 2 children. जो सिपाही थे उन्होंने डर से कांपती हुई, fear stricken यानी डर से कांपती हुई महिला को और उन दोनों बच्चों को राजा के सामने लाए। The king, out of curiosity, asked her, "Who are these children? Why did you pick one and leave the other to its fate?" राजा ने क्यूरोसिटी के कारण, आउट ऑफ क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासावश, जानने की इच्छावश पूछा, Who are these children? ये बच्चे कौन हैं? Why did you pick one and leave the other to its fate? तुमने क्यों एक बच्चे को उठा लिया और एक को उसके भाग्य पर छोड़ दिया? The woman said, "Sir, the child who I picked is my brother's daughter. The child who I had to leave behind is my own son." महिला बोली कि महोदय जी, जिस बच्चे को मैंने उठाया था वो मेरे भाई की बेटी थी। The child who I had, और जिसे मुझे छोड़ना पड़ा था पीछे, is my own son, वो मेरा खुद का बेटा है। The king said in utter astonishment, "What? You wanted to save somebody else's child and you had no thought whatsoever for your own child." राजा आश्चर्यचकित हो गए। बोले, क्या तुम किसी और के बच्चे को बचाना चाहती हो और तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारे खुद के लड़के के साथ, बच्चे के साथ क्या होगा? सर, said the woman, "My son is certainly dearer to me than my own life." महिला बोली, महोदय जी, ये मेरा बेटा निश्चित ही मुझे बहुत प्रिय है, मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्रिय है। But my brother has placed his daughter in my care. पर मेरे भाई ने अपनी बेटी मेरे पास मेरी सुरक्षा में रखी थी। So it was my foremost duty to ensure this child's safety regardless of what happened to my own child. तो यह मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि मैं उस बच्ची की सुरक्षा पर ध्यान दूं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को क्या होगा। The king, who was deeply moved by the woman's speech, said, राजा जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, डीपली मूव्ड यानी यहाँ पे प्रभावित होना उस महिला की बात से, तो वो बोले, "ओ मोस्ट नोबल वुमन, हाउ कैन आई एवर थिंक ऑफ कॉन्करिंग अ लैंड विच हैज़ सच ब्रेव वुमन लाइक यू, who are prepared to sacrifice their own flesh and blood beyond the call of duty." बोलते हैं, हे महान महिला, पवित्र महिला, मैं कैसे सोच सकता हूँ उस देश को जीतने का, कॉन्करिंग यानी जीतना, उस लैंड यानी धरती, उस धरती को जीतने के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसी ब्रेव, साहसी स्त्रियाँ हैं जो पूर्णतः तैयार हैं बलिदान, सेक्रीफाइस यानी बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए, अपने स्वयं के फ्लैश एंड ब्लड, हार्ड मांस बोलते हैं जो, अपने शरीर के टुकड़े को भी कॉल ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के बुलाने पर, यानी अपने हृदय के टुकड़े को भी वो त्याग करने को तैयार हैं। द वॉरियर किंग गेव द वुमन रिच गिफ्ट्स
and let her go with the 2 children. उस योद्धा राजा ने महिला को बहुत सारे तोहफे दिए और उसे उसके दोनों बच्चों के साथ जाने दिया. He then ordered his army back to his country. और फिर उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि अपने देश वापस लौट चलें. The above episode reminds us of a similar glorious chapter in the history of India when Pannadhai sacrificed her own son to save the royal prince who had been placed in her care. ये जो घटना ऊपर बताई गई है ये इतिहास की एक और भव्य घटना की हमको याद दिलाती है. वो घटना थी पन्नाधाय की, जिसने राजकुमार को बचाने के लिए अपने खुद के बेटे का बलिदान कर दिया था. तो ये था आज का हमारा रीडिंग टाइम का पैसेज. क्वेश्चन आंसर इसके बाद करते हैं हम. द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द रीडिंग टाइम इज व्हाट वाज द किंग क्यूरियस टू नो अबाउट. राजा क्या जानने की इच्छा रखता था. आंसर है The king was curious to know those children were and why the woman picked one and left the other. राजा जानना चाहता था कि ये बच्चे कौन हैं and why the woman picked one and left the other to its fate. और क्यों महिला ने एक बच्चे को उठा लिया और दूसरे को उसके भाग्य पर छोड़ दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द वुमन सेव समबडी एल्सेस चाइल्ड इंस्टेड ऑफ हर ओन. महिला ने किसी और के बच्चे को बचाया बजाय खुद के बच्चे को. इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय. आंसर है द वुमन सेव्ड समबडी एल्सेस चाइल्ड इंस्टेड ऑफ हर ओन बिकॉज हर ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज चाइल्ड इन हर केयर. महिला ने किसी और के बच्चे को बचाया अपने खुद के बच्चे को बचाने के बजाय, क्योंकि उसके भाई ने अपने बच्चे को उसकी सुरक्षा में छोड़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द वुमन स्टार्ट रनिंग. महिला ने दौड़ना क्यों चालू किया. आंसर है द वुमन स्टार्टेड रनिंग बिकॉज शी सॉ द फॉर्मिडेबल आर्मी एंड शी पैनिक्ड. महिला ने भागना चालू कर दिया क्योंकि उसने एक फॉर्मिडेबल बहुत ही भयंकर विकट सेना देखी थी एंड शी पैनिक्ड और वो डर गई थी. वाई डिड नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड पन्नाधाय सैक्रिफाइस्ड हर सन. पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान क्यों किया. आंसर है शी सैक्रिफाइस्ड हर सन टू सेव द रॉयल किंग who had been placed in her care. पन्नाधाय ने, यहाँ पर शी वर्ड यूज़ किया गया है पन्नाधाय के लिए, अपने बेटे का बलिदान किया ताकि वह रॉयल सन यानी राजकुमार को बचा सके जो उसकी सुरक्षा में रखा गया था. तो यहाँ हमारा वर्कबुक का लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है. और ध्यान से आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और पूरी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में नोट कर लें और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें. अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें. स्टे एट होम. Thank you. Have a good day.